आपकी फौज अंदर हकीकत आपकी फौज रही नहीं। जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, डॉलर इतना आया था, उस दिन के बाद आपकी फौज ने कहा था अब तो डॉलर लेंगे डॉलर। वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें डॉलर मिलेगा। उसके बाद तो फिर हम डॉलर लेके कुछ करते हैं, उसके बगैर तो हम किसी से बात भी नहीं करते। सर, आपको लगता है कभी कभी के पाकिस्तान ना बना होता तो बेहतर था? आज हम भारत के साथी होते तो हम भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते, और वैसे ही इकोनॉमी वाइज भी जैसे भारत बहुत आगे जा रहा है, तो ये हिस्सा भी जो है, जहाँ पाकिस्तान है, इधर भी कुछ तरक्की हुई होती। चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान से बाहर जाके आप दूसरी कौमों को तरक्की करते देखते हैं तो ख्वाहिश तो होती कि हमारी बात में मिल रहे थे व्हाट इज रॉन्ग विद अस। हमारे एक लाइन से दूसरी साइड पे सेम डीएनए, वो इस वक्त सुपर पावर, मिनी सुपर पावर है, पूरे रीजन के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप। आज G20 उनके पास है, SCO की प्रेसिडेंटशिप उनके पास है, रशिया और यूक्रेन की वो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं जंग के सिलसिले में। दूसरे हमारे पठान भाई हैं, वो भी आपसे नाराज हैं, वो भी आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब तो उनके पास बड़ा बड़ा अच्छा असला आ गया, थर्मल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है उनके पास है, अब तो सुना हेलीकॉप्टर भी उन्होंने अपने ठीक कर लिए। तो वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं। IMF सिर्फ इतने पैसे देगा कि आप जिंदा रहें, मर न जाए, तो बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब दुनिया के पास पैसा भी नहीं है और आपकी आदत है, आप 76 साल से इन्हीं चीजों पे चल रहे हैं, आपकी तो ऑक्सीजन ही कर्जा खैरात है, तो क्या करें। अब तो गांगो भी आपसे अच्छा लगना, जिस अब अफगानिस्तान आपसे अच्छा नजर आना शुरू हो गया, तो आप इसको पाकिस्तान कहती हैं, इसको कंट्री कहेंगी यार। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए जिंदगी, आपको दो चीजों की सख्त जरूरत है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ और इकानमी के खिलाफ आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, और उसमें कोई शामिल आपके साथ होते हैं या नहीं होते कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, आपको इस वक्त चाहिए ये शख्सी जो पूजा है लोगों की छोड़ के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, जो मैं समझता हूँ इस वक्त आपकी अशद जरूरत है। दूसरा IMF वाले बैठे हैं, मेरे ख्याल में तो 9 फरवरी तक बैठेंगे, करेंगे वो अपना 7 बिलियन का पैकेज है जिसके बारे में वो अपने रिव्यू के लिए आए हैं, 9वां रिव्यू है उनका। लेकिन उन्होंने जो पैसे देने उससे पाकिस्तान में तो ये आपके जो उमरा है, जो आपकी रूलिंग एलीट है, वो तो नाश्ता ही सिर्फ कर सकते हैं उन पैसों से, उससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, ये है कि उसमें आपके सऊदी अरेबिया वाले और आपके जो UAE वाले मामू हैं वो आपको पैसे दे देंगे, तो उससे आप कुछ 4-6 महीने मजीद आगे निकाल लेंगे, इससे ज्यादा क्या है। लेकिन ना तो आपके आज तक किसी से मैंने कानों से सुना है कि इम्पोर्ट किस तरह रोकनी है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह लानी, बच्चों को पढ़ाना है किस तरह। और दुश्मन के बच्चों को कहते हो पढ़ाना, अपने बच्चे तो पढ़ा लो यार। अपने बच्चों को जिहाद पे छोड़ रखा है तुमने, अपने बच्चों को इंग्लिश मैथ सिखाओ यार। तुम ये जो अपनों को जिहाद सिखा रहे हो, दूसरों को दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तुमने। अब किसके बच्चों, अपने बच्चों को पढ़ाओ पहले यार, खुद पढ़ो पहले सबसे पहले। आज मुझे इतना दुख के साथ ये कहता हूं, जो मजहब शुरू ही पहले लफ्ज होता है इकरा, पढ़ो लिखो, लेकिन कौम सारी नहीं पढ़े। देखें जरा, देखें खूबसूरती इनकी। और ना सिर्फ अनपढ़ बल्कि सर जाहिल है, एक तरह की जहालत है, डिग्री लेके भी जाहिल रहते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। असल में तो हकीकत देखें 2-4 चीजें हैं आपके स्टैंडर्ड तालीम के बहुत खराब हैं, वहां पे कोई पढ़ाई नहीं है। जो आपके रूलिंग एलीट है वो बच्चे उनके सबके इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं, यहाँ जो टूटी फूटी डिग्रियां ले रहे हैं वो भी कोशिश करते हैं भाग जाए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले जाए। बस जो लोग बेचारे वीजे की एप्लीकेशन भी भर सकते हैं वो बैठे हैं पाकिस्तान में, वो धक्के खा रहे हैं। कभी वो DJ बट के जलसे में चले जाते हैं, कभी वो राउला के गाने सुनते हैं, कभी अबरारुल्लाह के सुनते हैं। तो सर शेख रशीद साहब को किस लिए गिरफ्तार किया गया है? वो तो हीरो बन गए उसके बाद। उन्होंने तो लगता पूरी मूवी बना दी, पठान मूवी 2 चल रही, वो तो पठान 2 बना दी शेख रशीद ने भाई। क्यूबन सिगार पी के तो थाने में बैठे हुए, तस्वीरें बाहर निकल रही, अली वजीर मिल नहीं रहा, बेचारा MNA भी जमानतें भी हो चुकी, उसका तो डोमिसाइल जो है उसके लिए गुनाह बन गया है। ये शेख रशीद को तो इसने तो पठान 2 बना दी भाई। सिगार मुंह में है तो हथकड़ियां उठा के कहता है हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरी ससुराल। वाह भाई वाह वाह। सर कहते भूख हड़ताल पे जा रहा हूं भाई, 400 पाउंड वेट है उसका, करने 2 महीने ना खाना खाए तो क्या, कौन सा मर जाना है उसने, भूख हड़ताल का क्या फर्क पड़ता है। ये तो नमूने हैं, 16 दफा वजीर रह चुका है बंदा, अंदाजा लगाए। लेकिन ये सियासत नहीं है, ये जमहूरियत भी नहीं है, सियासत भी नहीं है, ये एक फसाद है, धोखा है, फ्रॉड है। देखिए अब नून लीग के अंदर जो इंतजार चल रहा है मोरूसी सियासत पे, आज मैडम ने भी उस पर तकरीर फरमा दी भावलपुर में। मोरूसी सियासत जो है वो तो भी बहुत अच्छी चीज है, हम सारा कुछ एक ही खानदान में रखना चाहते हैं, बाहर क्यों दें, ये तो हमारे बाप की जागीर है। उन्होंने ये फरमा दिया, बड़ी खूबसूरती से अपने अपने तरीके से कौम को बेवकूफ बना रहे और कौम बन रही है। सर फायदा क्या होगा? इकोनॉमी की जो हालत है वो तो सारी दुनिया जानती है, ये क्या अब मजीद क्या खा पाएंगे ये लीडर बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के, क्या फायदा होगा? नहीं देखें, इनके लिए तो पैसे आएंगे ना भाई, ये डॉलर वालर ये आ रहे हैं, IMF वाले भी देंगे, ये लूट लाट के भाग जाएंगे, बाद में आपकी फौज आपको रोटियां तकसीम किया करेगी, ऑपरेशन रोटी शुरू कर देंगे। आपके तो हालात सख्त खराब है, आपके वहां ना आटा है, ना बिजली है, ना तेल है, ना पेट्रोल है।
क्या होगा? और ये आएगा सिक्योरिटी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं सर। देखें, दो चीजें, एक तो भूख की लड़ाई होती है, भूख जहां बहुत ज्यादा पड़ती है वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। दूसरे हमारे पठान भाई हैं, वो भी आपसे नाराज हैं, वो भी आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब तो उनके पास बड़ा बड़ा अच्छा असला आ गया, थर्मल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है उनके पास है, अब तो सुना हेलीकॉप्टर भी उन्होंने अपने ठीक कर लिए। तो वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं। आपके जो लोग हैं वो सारे लंदन, आपको बताया, आपके आदि जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उनके पास तो वन वे टिकट है लंदन और दुबई के, वो जेब में लेके फिर रहे हैं। मार तो खाएगा या गरीब का बच्चा जो बैठा है, जो कहीं जाने के काबिल नहीं। लोग तो पैदल भी भाग रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, जिनकी टांगे ठीक है वो तो टर्की और ग्रीस ब्रीस भी जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो कह रहे थे हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और ये तो सिर्फ 15-20 हजार हैं, बहुत कम तादाद है, हमारी फौज तो बहुत बड़ी है, तो आखिर ये क्यों टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहे, इनको मार क्यों नहीं रहे? इनका तो एक इलाज है कि इनको मार दिया जाए। मैं बल्कि आपसे यही पूछना चाह रहा था, ऑपरेशन शुरू करना तो रोक कौन रहा है इनको भाई? सर पैसा, सर फंड मिलेंगे तो शुरू करेंगे ना। उनके पास कौन सा पैसा करते हैं? आरजू लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए। वो तो गधों पे फिर रहे, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं इनको मारने वाले, इनके ऊपर इन्होंने रूल तो चाहिए सर, इनको तो पैसा चाहिए ना, ये तो पैसा मांगते हैं ना, हमारी फौज तो पैसा मांगती है। ये BMW लेक्सस पे जाएंगे ना लड़ने के लिए, वो मोटरसाइकिलों में फिर रहे हैं। आपकी फौज दर हकीकत आपकी फौज रही नहीं। जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, डॉलर इतना आया था, उस दिन के बाद आपकी फौज ने कहा था अब तो डॉलर लेंगे, डॉलर। वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें डॉलर मिलेगा। उसके बाद तो फिर हम डॉलर लेके कुछ करते हैं, उसके बगैर तो हम किसी से बात भी नहीं करते। बच्चों के बहुत खर्चे हैं ना भाई, बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में रखे हुए हैं, बड़े अच्छे एरिया में पढ़ते लिखते हैं, शादियां वादियां, फिर आगे बच्चे डुप्लीकेट हो रहे हैं लंदन में और टोरंटो में, तो फिर उनके खर्चे तो फिर डॉलरों पाउंडों में है ना, फिर और किसी करेंसी की हमें क्या जरूरत है? मगर सर करेंसी मिले तब ना, लेकिन इन्होंने तो कहा है, आर्मी चीफ ने भी कहा कि जी हम तो कटहरे में लाएंगे, पेशावर के ब्लास्ट जिसने किया है उसको ये कटहरे में, पहले कौन सा कटहरे में लाएं जो अब लाएंगे? आरजू, ये आप कह रही है ना कि इन्होंने ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनके तो पहले ही एसेट्स भी बाहर हैं, सब कुछ बाहर है, इन्होंने क्या करना? दर हकीकत यही तो अलमिया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी लीडर ही कोई मौजूद नहीं। ये सब जो है इनके सिर्फ जिस्म यहाँ फिर रहे हैं, इनके दिमाग लंदन और दुबई में। मसला तो ये है, तभी तो डिसीजन को नहीं लेते, तभी तो मरते नहीं आगे जाके। और मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है, जज्बों से जंगें होती, हथियारों से नहीं होती। ये बस यही एक अलमिया है। दूसरा हमारा डीएनए भी ऐसा ही है। मैंने आपको कई दफा अर्ज की आपसे कि चंद हजार पठान आए तो भाई बहुत बड़े इंडिया के ऊपर करोड़ों की आबादी पे वो सदियां हुकूमत कर गए। फिर यहाँ पे हमारे ब्रिटिश भाई आए, चंद आए, वहां पे शिपों पे कितने आ जाने थे, कुछ चंद सैकड़े आए, और हमारे वो करोड़ों के हिसाब से आबादी थी, वो लेट गई उनके सामने। तो हमारे डीएनए भी ऐसे ही है ना, उसमें क्या करें, लड़ने वाले तो सर बिलावल भुट्टो मॉस्को गए थे, क्या क्या हासिल हुआ? देखिए वो भी किसी डॉलर वाले के चक्कर में गए होंगे, वहां डील वील बनाने गए हैं। सुना है कि मार्च से शुरू करेंगे, लेकिन क्या किससे लेंगे, आप क्या देंगे? नस्वार देंगे रिटर्न में, वो जो तेल क्या देंगे उनको? चाइना की इन्होंने मेहनत की है कि भाई मामू जी आप पैसे दे दें हमारी जगह, वो शायद वो मान जाए। अगर उनके हालात तो उनके अपने खराब हैं, वो तो कोविड से मर रहे हैं। मैंने अगले दिन पढ़ा तिब्बत के अंदर 2.5 लाख बंदा मरने वाला है कोविड की वजह से, उनके अपने हालात खराब है। लेकिन आप गेमें तो खेल रहे हैं मुसलसल, आप तो गेमर हैं बहुत बड़े, आप गेमें तो बहुत बड़े पैंतरे बदल के लोगों से डॉलर और पाउंड लेने के चक्कर में हैं। देखें हो सकता है कहीं ना कहीं से वो गलती से ही दे जाए, तो अगर वो मिल गया तो फिर ठीक है, अगले 6 महीने 4 महीने ठीक गुजर जाएंगे, जब तक वो पैसे कहीं तक पहुंचते नहीं, वरना उसके बाद तो आरजू, मैंने तो आपको कई दफा कहा है, आप मजाक शायद समझती, मैंने तो कई दफा कहा था मुर्गियां ले लें आप, बकरियां, मुर्गियां, कोई लकड़ियां इकट्ठी कर लें, कोई इस तरह की चीजें आप कोशिश करें कि कोई सामान मकान इकट्ठा करें, वरना यहाँ से आपको चने और गुड़ भेजना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है। तो ये ना सियासत है, जमहूरियत है, आपके मुकदरों में ठुड्डे ही लिखे हैं, बस वो चल रहा है काम। जब तक देखें आप IMF वाले जाती दफा क्या करते हैं, फरवरी 9 तक वही है। मैंने तो आज ट्वीट की थी, मैंने कहा यार वो प्लीज ना जाओ यार, हमें बहुत है पैसों की जरूरत, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस बड़े अरसे से ड्यू है लंदन में और टोरंटो में, अगर आप चले गए तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है, कोई रहम करो यार, खुदा के वास्ते। मैंने दिए आज उनको जो यहाँ से गए हैं, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, हम मर जाएंगे भूख से यार, कुछ दे जाओ, डॉलर देना, रुपए नहीं चाहिए। तो सर वो जो आप पहले बात कर रहे थे टेक्नोक्रेट की, तो उस पर कोई नहीं सोच विचार हो रही, किसी किस्म की कहीं से सुना आपने कि कोई बात हो रही हो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की? वो तो इसलिए नहीं कर रहे कि शायद कहीं पाकिस्तान बच ना जाए उससे, वो तो पाकिस्तान बचाने का आइडिया था ना, लेकिन अगर मूड ही ना हो पाकिस्तान बचाने का, तो फिर जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि इस वक्त सारी दुनिया परेशान है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। तो देखे वो करना, तो मैंने तो एक सुजेशन थी ना भाई, टेक्नोक्रेट ले आओ, उनको इख्तियार दो, 6 महीने साल वो खुद चलाएं, इंटरफेयर ना करो साल। बल्कि IMF वाले भी चाहते थे कोई स्टेबिलिटी आए। ये जो मुराद सईद जैसे ये लौंडे लपाड़े आप ले आते हैं मिनिस्टर, जिनके ना तालीम है ना कुछ है, बस उनको डाके मारते फिरते हैं, तो मेरा मकसद वो खुद परेशान थे।
IMF वाले परेशान थे कि 1 साल के अंदर 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। हम क्या करें, किससे डील करें? तो इस तरह के आपके टूटे-फूटे मिनिस्टर, ये जो आप कुछ अमेरिका से लेकर गए हैं, जिनको यहाँ कोई नहीं जानता, आपने उनको 2-2 पोर्टफोलियो दे दिए। तो बस अब अल्लाह ही खैर करे आपके लिए, मुझे तो कोई तो अच्छी सर शर्तें तो उन्होंने मान ली IMF की, तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि फिर तो इनको फंड तो मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत IMF से। नहीं, फंड तो मिलेगा, देंगे वो। ये थोड़ा सा वो अपनी शर्तें मनवा रहे हैं, पैसे देंगे इनको, इसमें कोई शक नहीं है। आपको डिफॉल्ट तो नहीं होने देंगे, लेकिन आपको अब वो जो ज्यादा जिस तरह पैसे आप अयाशियां करते थे, शायद वो भी ना हो। वो अयाशियां आप करेंगे सऊदी अरेबिया के पैसों से और UAE के पैसों से और चाइना के कर्जों से। वो सारे कंट्री अब आपको कर्ज ही देंगे, लेकिन आपने तो लेके लंदन जाने, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो अयाशी तो आप उनके पैसों पे करेंगे। IMF सिर्फ इतने पैसे देगा कि आप जिंदा रहें, मर ना जाए। तो बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब दुनिया के पास पैसा भी नहीं है और आपकी आदत है, आप 76 साल से इन्हीं चीजों पे चल रहे हैं, आपकी तो ऑक्सीजन ही कर्जा खैरात है, तो क्या करें? तो आप बहसीते कौन बहसीते सोसाइटी आप फेल हो रहे हैं डे बाय डे। मैंने आपको बताया 101 बंदा मरा है और जमान पार्क पे पश्तो गानों पे डांस हुआ। कहूंगी कि आप फिर भी एडवाइस करते रहें कि क्या किया जा सकता है, और चाहे वो आपकी ट्वीट्स के जरिए हो, चाहे आपकी बातचीत के जरिए हो, शायद कोई सुन ले और शायद किसी को कोई अक्ल आ जाए। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे जैसे वर्किंग क्लास, हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से बचाया जा सके। डेफिनेटली, मैं खुद बल्कि पाकिस्तान में हमेशा आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान से बाहर जाके आप दूसरी कौमों को तरक्की करते देखते हैं, तो ख्वाहिश तो होती कि हमारी बात में मिलते, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? हमारे एक लाइन से दूसरी साइड पे सेम DNA, वो इस वक्त सुपर पावर, मिनी सुपर पावर है, पूरे रीजन के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप। आज G20 उनके पास है, SCO की प्रेसिडेंटशिप उनके पास है, रशिया और यूक्रेन की वो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं जंग के सिलसिले में, कैंसर के इलाज ढूंढ रहे हैं। दूसरा हम कहाँ खड़े हैं? दुख तो होता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन बांग्लादेश 33 बिलियन उनका इस वक्त फॉरेन रिजर्व, सारा आपका टेक्सटाइल का कॉटन का बिजनेस आपसे छीन के लेंगे और आप तमाशाई बने हुए, बस एक दूसरे का खून चूस रहे हैं। दुख तो होता है। सर एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर आप माइंड ना करें, सर आपको लगता है कभी कभी के पाकिस्तान ना बना होता तो बेहतर था, आज हम भारत के साथी होते तो हम भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते, और वैसे ही इकोनॉमी वाइज भी जैसे भारत बहुत आगे जा रहा है, तो ये हिस्सा भी जो है, जहाँ पाकिस्तान है, इधर भी कुछ तरक्की हुई होती? इसके बारे में मेरा ख्याल ये कि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया, प्रैक्टिकली नहीं बना। दूसरा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। आपने 1947 में पाकिस्तान का ऐलान किया, तो 2-3 साल बाद उनसे जान छुड़ाने के चक्कर में पड़े। जो कंट्री जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, ये कंट्री इस तरह चलते हैं, जो आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान बनाया, हम भारत के साथ इकट्ठे होते, ठीक, ये कंट्री है। कि आप खैरात मांगने के लिए जनेवा गए हैं आपके वजीर आजम साहब, और वहां हर सुबह अपना अपना अलग जाके खैरात मांग रहा है, ये इसको कंट्री फेडरेशन कहते हैं? आप खुश हैं पाकिस्तान से? मेरी नजर में तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। मेरी तो आज ये रिक्वेस्ट होगी आपसे, खुदारा पाकिस्तान बना ले। आप 76 साल लेट हैं, चलेंगे, कोई बात नहीं, बना तो लें। और जो आप पाकिस्तान की आपने डिवीजन की थी उस वक्त, इस तरह कभी कंट्री, कोई दुनिया के अंदर एक ऐसा कंट्री मुझे दिखा दे कि एक उसका हिस्सा यहां है, दूसरा हजारों मील दूसरी साइड पे, जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। इस तरह कंट्री डिवाइड हुए कभी? इस तरह कभी मुल्क बने? मैं इस पे आर्गू कर सकता हूं डिटेल के साथ कि जो आपने ब्लंडर किया 21st सेंचुरी का, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर बीइंग मेड और रन। अब तो कांगो भी आपसे अच्छा लगना है, जिस अब अफगानिस्तान आपसे अच्छा नजर आना शुरू हो गया, तो आप इसको पाकिस्तान कहती हैं, इसको कंट्री कहेंगी आप? कभी कभी किसी मुल्क में देखा है आपने कि लोग अपने ही मादर मिलत के रोजाना कपड़े फाड़ रहे हैं उसके, अपने ही माँ के रोजाना खून चूस रहे हो, बोटियां झंझोड़ रहे हैं उसको? मैं वही कह रही हूँ ना सर, इसका तो यही मतलब समझ आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग डिजर्व नहीं करते थे, जब हमें बनाना नहीं आता, संभालना नहीं आता, तो बेहतर था कि ये ना ही हुआ होता। देखें, अगर आप उस जो आपने आइडियोलॉजी जो आपने बात की है, अगर बंगाल, पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान इस वक्त इकट्ठे किए गए पॉपुलेशन में, यू मस्ट बी अ बिग पावर इन दिस रीजन। बहसीते मुसलमान आप बेहतर होते हैं, आपके हालात बेहतर होते, इस पूरे रीजन के हालात बेहतर होते हैं। लेकिन अब क्या इसमें करें कि अब लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। आपने पाकिस्तान फाइलों में बनाया, प्रैक्टिकल नहीं बनाया। आपने लफ्ज पाकिस्तान को जस्टिफाई नहीं किया, आपने पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की, आपने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। आपने दो चीजों के साथ सख्त ज्यादती की, लफ्ज पाकिस्तान और मजहब इस्लाम, इन दोनों के साथ आपने ज्यादती की। काश आप इन चीजों को समझते, और लेकिन आप कभी भी लेट नहीं होते। आज भी दूर भागने से बेहतर है आप सबसे पहले भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें, आप अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें।
भाग भाग के आप कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं पैसों के पीछे। अगर ये चीजें ठीक करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ट्रेड होगा, रिलेशनशिप होंगे। लेकिन आपके कुछ लोग ये नहीं चाहते कि डिफेंस का बजट कम, फिर उस पर वो भी कारोबार है, फिर उसका क्या किया। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत मिनी सुपर पावर के रूप में नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे भारत की जो पावर है ना, भारत वो सारी दुनिया को दिख रहा है कि भारत अब मतलब मिनी सुपर पावर तो बन चुका है। ठीक है भाई साहब, सुपर पावर बनने के लिए भारत को मतलब कि अपनी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जो कि भारत का लक्ष्य भी है। मतलब 2035 तक भारत की जो इकोनॉमी है ना, मतलब कि वो 2035 तक हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री बार बार बोल चुके हैं अपने भाषण में कि भारत मतलब कि भारत दुनिया को चलाएगा। ठीक, जो भारतीय डायस्पोरा है ना, वो मतलब डायस्पोरा भी नहीं रहा है, मतलब कि वो एक टेक्नोक्रेट्स बन चुके हैं। ठीक है भाई, वो मतलब कि दूसरे देशों में रह कर ना उनकी इकोनॉमी में मतलब कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे नहीं है कि भारतीय जो जाते हैं वहाँ पे मतलब सब अनपढ़ गंवार जाते हैं, नहीं भाई, वो सब पढ़े लिखे हैं, आईआईटी आईआईएम से पढ़े लिखे हुए जाते हैं। और जबकि आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मतलब कि अमेरिका की, उसमें भारतीय लगे पड़े, सबसे ज़्यादा भारतीय लगे पड़े, भारतीय काम कर रहे हैं। सीईओ, बड़े बड़े सीईओ, सिंदूर पिचाई देख लो, ठीक है भाई साहब, नील मोहन देख लो, जो कि यूट्यूब का भी सीईओ है। भारत को अगर सुपर पावर बनना है ना, सुपर पावर असल में बनना है ना, तो भारत को ना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्ट करेगा ना भारत, उतना ही भारत को बेस्ट मतलब कि उतनी भारत की इकोनॉमी भी मतलब कि आगे जाएगी। और भारत का जो क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम है ना, वो जैसे जैसे बढ़ेगा ना, अभी तो 2200 कुछ है, कम से कम हमें 10,000 या 12,000 पे आना है, आएंगे ना, तब जाके भारत की इकोनॉमी मतलब कि बहुत ज़्यादा और तेज़ी से रफ्तार से बढ़ेगी। क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो वो खरीदेंगे जो भी मतलब चीज़ें खरीदनी है। फिर भारत की मतलब कि वो फॉरेन रिजर्व से बढ़ेंगे, बाहर जो इम्पोर्ट करवाता है, तो भारत मतलब कि और भी ज़्यादा मार्केट में मतलब कि एक्सप्लोर करेगा, मतलब ठीक है, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में एक्सप्लोर करेगा। उससे भारत की चीज़ें देने और लेने में बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई साहब, भारत और पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान का तो जन्म हुआ था, भारत ने आज़ादी ली थी। ठीक है भाई साहब, उस समय चुन दिया गया था कि भाई साहब पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और पाकिस्तान के साथ साथ वहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान भी बना दिया गया था। ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई साहब उसी टाइम पे अगर ये चीज़ सोची जाती कि ईस्ट पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बनाया जाता, तो भाई साहब वैसे ठीक रहता। ठीक है, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या मतलब कि गुल खिलाए ईस्ट पाकिस्तान में, वो सब तो आपको पता ही है। उसके बाद भाई साहब भारत ने जब मतलब कि क्या बोलते हैं बांग्लादेश को बनवाया, उनका मतलब कि स्टैब्लिश की वहाँ पे भारत ने, तो उसके बाद भाई बांग्लादेश वजूद में आया पूरी दुनिया में। लेकिन भाई साहब बांग्लादेश का भी मतलब कि यही हालात है कि भाई मतलब कि वो भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर ही चला है। मतलब कि जब भी कुछ इंस्टेबिलिटी होती है ना बांग्लादेश में, तो भारत के खिलाफ मतलब कि क्या क्या बयान देते हैं, फिर हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो मतलब कि बहुत बहुत गलत है। जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे ही बांग्लादेश में भी होता है। पेट में सबसे बड़ी एक बात की गई कि पाकिस्तान अगर बनाया नहीं जाता तो कितना अच्छा होता। भाई साहब आरज़ू काज़मी बता रही है कि अगर पाकिस्तान बनाया नहीं जाता तो भाई साहब ये पूरा का पूरा जो खित्ता है ना, पूरा एशियन रीजन जो भारत का है, जो ग्रेटर भारत बनता, ग्रेटर इंडिया बनता ना, तो भाई साहब इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा सही होता। अगर पाकिस्तान का जो इलाका है और जो बांग्लादेश का इलाका है वो भारत में ही रहता, तो भाई साहब आज हम मतलब कि तीसरी इकनॉमी तो बन चुके होते, कब की बन चुके होते, मतलब कि भारत तीसरी इकनॉमी बन चुका होता। ठीक है, क्योंकि तरक्कियाँ होती हैं, हमारे ट्रेड रूट वहाँ से जाते जाते खुलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है मतलब कि जो पाकिस्तान को ज़मीन मिली है ना, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई साहब, ट्रेड करने के लिए, डील करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में। ठीक है भाई साहब, और बांग्लादेश के ईस्ट की तरफ से भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी मतलब कि जगह है। ठीक है, भारत का हिस्सा था, खैर अब तो नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भारत को फ़ायदा होता है। ठीक है भाई साहब, भारत तीसरी इकनॉमी कब की बन चुका होता, लेकिन भाई अब उन्हें पार्टीशन करना था भाई, कर लिया। लेकिन करने के बाद भी भाई साहब आज भी वो ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं कि भाई साहब मतलब कि मुसलमानों कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई। ठीक है भाई साहब, वहाँ तो मुसलमान कोई क्या क्या कर रहे हैं, तो भाई साहब हमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर ठीक है भाई साहब, तो ये चूरन जो दिया गया था ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। भारत में मतलब कि उस टाइम पे अगर अगर मतलब कि मजबूत होते नेता वगैरह, तो भाई साहब वो होने नहीं देते। ठीक है भाई साहब, महात्मा गांधी जी के हाथ में था, लेकिन भाई साहब वो भी पता नहीं किस प्रेशर में थे कि जो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये मतलब कि जो भी थी वो गलती हुई थी। लेकिन उसके बाद मतलब कि अब आगे देखना है भाई साहब, आगे करना क्या है। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान को क्या करना है आगे, बांग्लादेश को आगे करना है। भारत ने तो
अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके भाई साहब भारत ने तो पटरी पे ले आए थे अपनी इकोनॉमी, ठीक है भाई साहब। यूके के बैंक में मतलब कि हमें सोना तक गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन भाई साहब उसके बाद हमारी इकोनॉमी एकदम रफ्तार से चली। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं ना, 12वें नंबर से हम आ गए हैं 4थे नंबर की इकोनॉमी पे, ठीक है भाई साहब। अब हमारा लक्ष्य है 30वें नंबर की इकोनॉमी बनना। 30 नंबर की इकोनॉमी जब हम बन जाएंगे ना, तो असल मायने में फिर रफ्तार चालू होगी, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है ना 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ठीक है भाई साहब। 2025-26 की ये रिपोर्ट है, ठीक है भाई साहब। भारत की इकोनॉमी जो इकोनॉमी है 8.2% की दर से आगे बढ़ रही है, और भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स है ना 700 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। कम से कम ये 1 ट्रिलियन हो जाए ना, तब आएगा असली मजा तो, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भारतीय परचेजिंग कैपेसिटी है ना जो, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। भारत कुछ भी मतलब कि इम्पोर्ट करवा सकता है। जैसे कोरोना के टाइम पे मतलब कि बहुत सारे देशों की मतलब कि वो तंगी हो गई थी, और बहुत सारी डिमांड बढ़ रही थी लोगों की वजह से, क्योंकि वो काम पे नहीं जा पा रहे थे। तो उस समय पर भारतीय गवर्नमेंट ने तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया था, और भाई साहब बैठा के खिलाया था अनाज, ठीक है भाई। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाई हमारी इम्पोर्टिंग कैपेसिटी कितनी है, इम्पोर्ट कितना करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास तो नहीं है। पाकिस्तान के पास तो एक एक बिलियन भी मतलब कि नहीं होगा जो मतलब कि वो इम्पोर्ट करा सके किसी चीज़ को। भाई जो इम्पोर्ट तो बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन भाई जो IMF वगैरह से लेते हैं ना, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, ठीक है भाई साहब, और वर्ल्ड बैंक से लेते हैं पैसा। ये मतलब ये सारा पैसा इनकी स्टैब्लिशमेंट खा जाती है, ठीक है भाई। जो कुछ बचता है ना, जो कुछ बचता है वो उसके बाद मिनिस्टर खा जाते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा पोर्शन बचता हुआ ना, मतलब वो तो बड़ा ही बचता होगा, बड़ा पोर्शन मतलब इनका डिफेंस में जाता है, ठीक है भाई साहब। डिफेंस में ही लगाते हैं जो भी चीज़ें खरीदनी होती है और जो मांगनी होती है, क्योंकि मांगते तो हर साल हैं भाई साहब, ठीक है। चाइना से भी मांगते हैं लोन के नाम पे, और सऊदी से भी मांगते हैं, फिर IMF तो है ही कटोरे में देने वाला, ठीक है भाई। तो ये मांगते तो हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचते कि हमें इकोनॉमी बूस्ट करनी है, मतलब कि ट्रेड करनी है, दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना है, लेकिन नहीं सोचते। ये आज भी मतलब कि वो 90s में अटके हुए हैं भाई, आज भी 90s में अटके हुए हैं। अभी भी सोचते हैं कि कश्मीर ऐसे ही ले लेंगे हम, ठीक है भाई साहब, और उसके बाद भाई कर लेंगे जो करना है। हमने जो कब्जा किया था कश्मीर पर, हमारा ही कश्मीर है भाई साहब। नहीं भाई, भारत के नाम पर रजिस्टर्ड है। हरि सिंह जी ने मतलब कि भारत के नाम किया था, ये UN में भी रजिस्टर्ड है। तुम कैसे कर लोगे भाई साहब? भारत में आज कल तो भाई अपना ले लेगा कश्मीर, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा भारत के सामने। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।